हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रीना दांगी और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। इसमें हम जानेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या। में डेफिनेशन दी हुई है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स, है ना। मतलब सॉल्यूशन क्या होता है जिसकी कंपोजिशन जिसकी कंपोजिशन पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्म है, यानी एक जैसी हो। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने कोई ग्लास ले लिया है, उसके अंदर वाटर फिल किया और उसमें शुगर ऐड कर दी। इस शुगर को इस वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी, पूरी यूनिफॉर्म होगी, पूरे सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी एक जैसी होगी। चाहे आप इसको दूसरे ग्लास में ट्रांसफर कर दीजिए, फिर उसका टेस्ट देखिए, दोनों ग्लास में जो टेस्ट आएगा वो सेम आएगा। तो जो सॉल्यूशन होता है होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर होता है। हमारे सिलेबस में भी होमोजीनियस है तो हम होमोजीनियस ही पढ़ेंगे। इको टाइप का होता है हीट्रोजीनियस, इसकी कंसिस्टेंसी यूनिफॉर्म नहीं होती है। अभी हमारे सिलेबस में होमोजीनियस है इसलिए हम होमोजीनियस पढ़ेंगे। द सब्सटेंस मेकिंग अप द सॉल्यूशन is called component। यानी जिन सब्सटेंस से मिलकर सॉल्यूशन बना होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, बाई यानी कि टू सब्सटेंस होंगे इसके अंदर या टू कंपोनेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने अभी देखा शुगर सॉल्यूशन, इसमें हम फर्स्ट कंपोनेंट लेते हैं शुगर और दूसरा कंपोनेंट लेते हैं वाटर। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी यानी कि थ्री कंपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेमन जूस हो जाएगा हमारा, इसमें हम क्या लेंगे, लेमन लेंगे, फिर शुगर लेंगे, शुगर प्लस वाटर। इसमें कितने कंपोनेंट हो गए, थ्री कंपोनेंट। बाइनरी में कितने हो गए, टू कंपोनेंट, टर्नरी में हो गए थ्री कंपोनेंट एंड सो ऑन। सॉल्यूशन बनाने के लिए हम और ज्यादा कंपोनेंट भी ले सकते हैं। हमने देखा कि जो सब्सटेंस सॉल्यूशन बनाने के लिए जरूरी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स किस टाइप के होते हैं हम ये देखेंगे। द फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड इज सॉल्वेंट। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। जिसे डिसॉल्व किया जाता है उसे कहा जाता है सॉल्यूट और जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है उसे कहा जाता है सॉल्वेंट। मान लीजिए हम सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो सॉल्ट हो जाएगा हमारा सॉल्यूट और वाटर हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। दूसरे वर्ड्स में हम बोल सकते हैं
कि जो सॉल्यूट होता है वो हमारा माइनर क्वांटिटी में होता है, जबकि जो सॉल्वेंट होता है वो मेजर क्वांटिटी में होता है। ठीक है, सॉल्यूट क्या हो गया हमारा, लेस अमाउंट में या माइनर क्वांटिटी में हो गया, और ये एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा। जैसे कि हमने शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था तो वाटर ज्यादा क्वांटिटी में लिया था एज कंपेयर टू शुगर। कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के, सॉलिड स्टेट में, गैस स्टेट में, तीनों स्टेट में फॉर्म होते हैं। यानी कि सॉलिड के रूप में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। सेम एज सॉल्वेंट के रूप में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों यूज हो सकते हैं। देखते हैं हम कैसे। पहला ले लेते हैं हम सॉल्यूट, सॉल्वेंट और उसके एग्जाम्पल। आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल बनी हुई होगी जिसमें सॉलिड, सॉल्वेंट और उसके एग्जाम्पल दिए होंगे। ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी, इसको हम समझते हैं। पहला ले लेते हैं हम सॉल्वेंट के रूप में गैस और सॉलिड के रूप में भी गैस। सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों ही गैस है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा एयर। हम सबको मालूम है कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसका परसेंटेज होता है वो फिक्स होता है। जैसे ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए, एनवायरमेंट के लिए और सभी एनिमल्स के लिए बहुत हार्मफुल है। नेक्स्ट है सॉल्वेंट, तो गैस रहेगा, ये हो जाएगा हमारा लिक्विड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी। इसमें क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो गैस में जाके इमर्स्ड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जिससे वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है। थर्ड है हमारा सॉलिड, गैस। एग्जाम्पल हो जाएगा डस्ट, स्मोक, ये कैम्फर। ये स्मोक के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल या स्मोक पार्टिकल ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो कि गैस में जाके मिल जाते हैं। थर्ड है हमारा सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड। इसमें हम ले लेते हैं पहले गैस, हमने सॉलिड के फॉर्म में, और सॉल्वेंट लिया है लिक्विड। गैस को हमको किसमें इमर्स, गैस को डिसॉल्व करना है हमको लिक्विड में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक्स एंड O2 इन वाटर। हम सभी को मालूम है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स जो रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन के थ्रू ही होती है। तो ये क्या एग्जांपल हो जाएगा हमारा गैस और लिक्विड का। और कोल्ड ड्रिंक्स में भी क्या होता है कि जो गैसेस होती है उनपे हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है और दोनों को मिक्स किया जाता है लिक्विफाई करने के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर भी क्या होता है, जो गैसेस यूज की जाती है उनपे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई किया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस यूज की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लिक्विड। यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा लिक्विड। इसका एग्जाम्पल तो हम सबको मालूम होगा, अल्कोहल इन वाटर। ये और देख सकते हैं हम मिल्क एंड वाटर, दोनों को आपस में मिलाएंगे तो लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड और लिक्विड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन। अब ले लेते हैं हम सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड को। गैस लिया है हमने एज ए सॉल्यूट और सॉलिड लिया है एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन, एक गैस है, बहुत हल्की गैस होती है ये, हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम एक मेटल है और हाइड्रोजन एक गैस है। इसका एड्सॉर्प्शन हो जाता है पैलेडियम की सरफेस पर। एड्सॉर्प्शन सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो पैलेडियम की सरफेस के ऊपर जाके चिपक जाता है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड।
mercury with sodium and form amalgam. मर्क्यूरी एक मेटल है और सोडियम भी एक मेटल है, बट मर्क्यूरी क्या है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, अमलगम। नेक्स्ट देख लेते हैं हम सॉलिड और सॉलिड। इसके लिए हो जाएगा जैसे कि कॉपर को मिक्स किया जाता है गोल्ड के, कॉपर इन गोल्ड क्यों मिक्स किया जाता है कि यदि गोल्ड को प्योर फॉर्म में यूज करेंगे तो जितने भी ऑर्नामेंट्स हम लेकर आएंगे वो सभी स्टेबल नहीं रह पाएंगे, इसलिए उनमें हार्डनेस के लिए दूसरी मेटल को मिला दिया जाता है। तो ये अभी हमने देख लिया कि सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है तीनों स्टेट में। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन कितने टाइप का सॉल्यूशन होता है। देखिए पहला हो गया डाइल्यूट कंसंट्रेट, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए सपोज कीजिए कि एक ग्लास है या फिर आप कोई भी यूटेंसिल ले सकते हैं, उसमें हमने 1 लीटर वाटर फिल कर दिया है, 1 लीटर पानी भर दिया हमने इसके अंदर और इसके अंदर हमने 2 ग्राम शुगर को ऐड कर दिया है। इसको हम डिसॉल्व करेंगे। सेम वैसे ही इधर भी हमने दूसरे यूटेंसिल या बीकर के अंदर 1 लीटर वाटर फिल किया और इसमें 10 ग्राम शुगर ऐड करी है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सॉल्यूट कम क्वांटिटी में है एज कम्पेयर टू दिस बीकर, है ना। एस यहाँ पर 2 ग्राम है और यहाँ पर सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है हमारा। यहाँ पर सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम और यहाँ पर कितना है, 10 ग्राम। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा इस सॉल्यूशन की कंपैरिजन में कैसा होगा, ठीक होगा। तो इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हमें कैसे ध्यान रखना है कि जिस सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट हो, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट लेस क्वांटिटी में हो, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में एज कंपेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन सॉल्यूट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो, वो कहलाएगा हमारा कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्यूट कम क्वांटिटी में हो और सॉल्वेंट ज्यादा क्वांटिटी। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सॉल्वेंट हमेशा एक्सेस क्वांटिटी में हो। कभी कभी क्या होता है, सपोज करिए कि 2 कंपोनेंट है हमारे पास में और दोनों ही 10-10 ग्राम में और हमें इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तब इस कंडीशन में हम किसे सॉलिड मानेंगे और किसे सॉल्वेंट मानेंगे। तो ध्यान रखना है हमें कि जो सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर होगा, यदि वो लिक्विड स्टेट में फॉर्म हो रहा है तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड हो जाएगा, यदि वो सॉलिड स्टेट में फॉर्म हो रहा है तो सॉल्वेंट हमारा सॉलिड हो जाएगा, और वो गैसियस स्टेट में फॉर्म हो रहा है तो सॉल्वेंट हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो जिस भी स्टेट में सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसी को हम सॉल्वेंट मानते। सॉल्यूशन 1 लीटर वाटर है हमारा, इसके अंदर हमने 2 ग्राम शुगर ऐड करी है, इसको डिसॉल्व करना है। सेम ऐसे ही यहाँ पर 1 लीटर वाटर लिया, इसके अंदर हमने 5 ग्राम शुगर ऐड कर दी। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो प्रोसेस है हमें एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही करनी। सपोज हम मान लेते हैं कि हम रूम टेम्परेचर के ऊपर इस प्रोसेस को कर रहे हैं, तो 1 लीटर वाटर में हम तब तक शुगर डालकर डिसॉल्व करते जाएंगे जब तक डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। एक टाइम ऐसा आएगा जब अब और शुगर डालेंगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो मान लीजिए कि इसकी लिमिट कितनी है, रूम टेम्परेचर के ऊपर 1 लीटर वाटर की 5 ग्राम। 5 ग्राम शुगर से ज्यादा हम ऐड नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जबकि हमने ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था इसमें क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने 2 ग्राम शुगर ऐड करी थी, तो यहाँ पर क्या था
इसकी कैपेसिटी इतनी थी कि इसमें भी 3 ग्राम शुगर और ऐड की जा सकती थी। तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हमारा अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस लिमिट तक हम पहुंच गए कि अब ये और डिजोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, 2 ग्राम शुगर ऐड करिए इस सॉल्यूशन में 1 लीटर में, 2 ग्राम शुगर ऐड करिए तो इसके अंदर अभी हम और शुगर ऐड कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अनसेचुरेटेड। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, अगर इसमें थोड़ी सी और शुगर और डालेंगे तब वो डिजोल्व नहीं होगी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पर यदि हमें और शुगर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। तो इसमें 5 ग्राम की जगह क्या हो जाएगा, मान लीजिए 6 ग्राम शुगर हम ऐड कर सकेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन के फॉर्म में हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें हम सॉल्यूट की और क्वांटिटी को डिसॉल्व कर सकते हैं। सो कैन डिसॉल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट नॉन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो डाइल्यूट और कंसेंट्रेट सॉल्यूशन होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, इसी की लिस्ट में आते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन डिसॉल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, और इसमें क्या होगा, बाय द हीट वी कैन डिसॉल्व मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज नॉन एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम देख लेते हैं मोलारिटी क्या होती है, मोलालिटी क्या होती है। मोलारिटी एंड मोलालिटी दोनों को ही एम से डिनोट किया जाता है, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। स्मॉल एम और कैपिटल एम। देखिए यहाँ पर क्या है, मोलारिटी, और यहाँ पर क्या है, मोलालिटी। तो याद रखिए इसको एक छोटी सी ट्रिक से, एल से मान लीजिए आपकी लो लेवल है, तो लो मतलब जिसका लेवल कम है, तो लेवल यहाँ पर बड़ा है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा छोटा लेवल यानी कि छोटा एम। इसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल एम से। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जबकि इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। फॉर्मूले हैं, अगर मान लो हमको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो हमको डेफिनेशन लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा। हम कैसे लिख सकते हैं, मोलारिटी क्या हो जाएगी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम एंड नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेम ऐसे हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम एंड नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यदि इसको हम ग्राम में लिखते हैं तो यहाँ पर 1000 लिखना पड़ेगा, सेम ऐसे इसको मिलीलीटर में लिखते हैं तो 1000 हो जाएगा। इसके हमें न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। 5.85 ग्राम NaCl dissolve in 200 ml सॉल्यूशन। इट्स मोलारिटी हमें फाइंड करनी है, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना गिवन है, 5.85, और इसका NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5। वैल्यू रखेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 5.85 अपॉन 58.5 अपॉन कितना है सॉल्यूशन, लीटर में लेना था, यहाँ पर हमें ml में दिया है, तो या इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीटर में। तो हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5.85 अपॉन 58.5 इंटू 1000 अपॉन 200। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2। तो इस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या हो जाएगी, 1/2 में से हम मोलारिटी देख लेते हैं। सपोज 500 ग्राम वाटर के अंदर
वाटर में 500 ग्राम वाटर में 4 ग्राम NaOH डिजोल्व हो। 500 ग्राम वाटर के अंदर 4 ग्राम NaOH को डिजोल्व किया हो, तो इसकी हमें मोलालिटी फाइंड आउट करनी है। इसमें भी हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो गिवन मास क्या है हमारा 4 ग्राम, इसका मोलिकुलर मास होता है हमारा 40, वैल्यू रखेंगे हम 4/40 अपॉन 500 ग्राम अपॉन इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4/40 इंटू 1000 अपॉन 500। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/5। तो इस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या हो जाएगी 1/5। आज के लिए इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यदि आप इस लेक्चर को हिंदी में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को हिंदी में